मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का सच्चा हितैषी बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ जैसी मची है। बीजेपी ने कांग्रेस की रैली के पहले एक प्रदेश व्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है। तो आखिर बीजेपी कांग्रेस में क्यों मची होड़, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश के साथ ही अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी अंबेडकर की गूंज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का सच्चा हितैषी साबित करने की रेस में दौड़ रहे हैं। 27 जनवरी को राहुल गांधी महू से जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान शुरू कर दिया है। अभियान में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे शामिल। सांसद और विधायक भी करेंगे शिरकत। जिला और मंडल स्तर तक के पदाधिकारी करेंगे कार्यक्रम। शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में होगी गोष्ठी और परिचर्चा। समाज के गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों की संगोष्ठी और चौपाल होगी। बीजेपी जनता को बताएगी कांग्रेस के कारनामे। 70 सालों में संविधान से छेड़छाड़ पर होगा फोकस। बाबा साहब का कांग्रेस ने कैसे किया अपमान, जनता को खुलकर बताएगा बीजेपी का अभियान। बीजेपी का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उनको कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इस्तीफे में क्या लिखा था, कांग्रेस के नेता जवाब दे। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी आते हैं तो पहले ये देखें कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्मभूमि से लेकर के बाबा साहब के लिए क्या किया है, और आपने जो अपमान किया है उसके लिए पहले माफी मांगे, तब मध्य प्रदेश की बाबा साहब की उस पुण्य भूमि पर कदम रखें। भारतीय जनता पार्टी संविधान यात्रा निकालेगी, संविधान की संगोष्ठियां करेगी, जन जन तक पहुंचेगी और बाबा साहब का जो पवित्र संविधान है, जिसको हम संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को संविधान गौरव अभियान नहीं, माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का विरोध किया, यानी संविधान का विरोध किया, और माफ़ी नहीं मांगी। अगर उनसे गलती होती तो माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी नहीं मांगते हुए अब गौरव संविधान की यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें इस बात के लिए क्षमा यात्रा निकालनी थी, क्षमा याचना करनी थी। देश में बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक दल हमेशा से सियासी रोटियां सेकते रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस जनता के सामने खुद को बाबा साहब का हितैषी दिखाने में लगी है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।